भक्तगणों, आज आपको गीता के महात्म्य के बारे में बताऊंगा। सुनिए और भक्तिमान भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गीता का महात्म्य सुनिए। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्मा ही सर्वत्र विराजमान है। न अदेध है न देद है, केवल सच्चिदानंद ही सब और परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है। इसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गुण रहे अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझे सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एजम पुण्यम पाभरम धन्यम दुखौ प्राणसनम पठदां श्रीवदां वाभि विष्णु महातिम मूतमम्। अष्टादश पुराणानि 9 व्याकरणानि च निर्मर्थ्य चतुरो वेदांत मुनिनां भारत कीर्तम। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप नाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उपगीता सार के रूप में उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो शत्रुराज निर्मित हुआ है, वह जिसकी कुशी हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्मयो मुनः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति स्वधर्ममयी है, गंगा सर्वतीर्थमयी है तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई गीता रूप अमृतमयी हरि तक्की का भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलयुग में श्री गंगा जी, गीता, सत्य सन्यासी, कपिला गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु की पर्व दिन एकादशी आदि, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से ज्ञान पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु की मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। इति स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे गीता शास्त्रे भगवद गीता महात्म्यं संपूर्णम्।
आगे सुनिए। ओम परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता तत्ववेदन हिंदी टीकाकरण प्रथम अध्याय। सुनिए। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गंगा के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन की बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोहजनित विषाद का वर्णन है। इस प्रकार का विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर संसारी भोगों में वैराग्य की भावनात्मक कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन से बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर 8वें और 9वें श्लोक में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडव की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बदलाकर 11वें सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना में शंख नगारे ढोल मृदक और नरसिंह आदि विभिन्न बाजों से एक ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14 से लेकर 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा पांडव सेना के अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का और 19वें में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी कूच उठने तथा दुर्योधनादि में के व्यथित होने का वर्णन है। 20 और 21 में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा है। और 22वें तथा 23वें में सारी सेना को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहां खड़े रहने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की है। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्र सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा है। इसके बाद 23वें सज्जन समुदाय को देखकर अर्जुन की व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपने शोकाकुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज सुख न चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 24वें और 35वें आचार्य स्वजनों का वर्णन करके अर्जुन ने मुझे मार डालने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्र आदि आत्म सज्जनों को मारना नहीं चाहता, ऐसा कहकर 36वें और 37वें में दुर्योधनादि सज्जनों की आजादी होने पर भी उन्हें मानने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें और 39वें में कुल के नाश तथा मित्र द्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 44वें में कुलनाश से उत्पन्न होने वाले
दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुख आदि के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन ने दुर्योधनादि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है। और अंत में 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन की शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय की समाप्ति की है। समन पांडवों के रासु यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्हें शकुनी आदि की सहमति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरादि 5 भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहें और 1 साल छिप कर रहें। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रौपदी के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुंचे। उसी तरह अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नर्मदा के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूं। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप इस सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सामान्य है, इसीलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसीलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रु नाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उससे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी कोई इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए
भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन की इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। दुर्योधन और अर्जुन की द्वारिका से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहां तक कि सुई की नोक पर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वस्थ प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूं। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, बर्म ऋषि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपने आंखों देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली बात सुनना चाहता हूं। तब महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि परिधान करके धृतराष्ट्र ने कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट क्रिया रूप में परिणित या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों का त्यों जान लेंगे। इनके शरीर में न तो कोई शस्त्र छू जाएगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेद व्यास के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदनंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तारपूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विशद वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेद यदुस्व मानगाहु पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उससे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन पर्व के 93वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहां से सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृढ़दर्शी नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी और यह स्थान अंबाला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वहां है। इसका नाम समत पंचक भी है। सतपथ ब्रह्मादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त
और भी कई बातें हैं जिनके कारण इसे धर्मक्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने मामा पद का प्रयोग किन के लिए कहा है और पांडवों का किन के लिए, और उनके साथ संवेदा और यदस्व विशेषण ध्येय लगाकर जो किम कुर्वत का है उसका क्या तात्पर्य है। धृतराष्ट्र के पूछने में संजय कहते हैं, मामा पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्र के लिए किया है, और पांडव पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए समवेता और यदुस्व विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों में भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके थे, इसीलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्मक्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्र की बुद्धि सुधर गई या उन्होंने पांडवों का स्वस्थ हो देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर धर्मक्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ है तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।